अंग्रेजों से बढ़ के ज्यादा दिल के सजा। क्या क्या सजा मिल रहा है? सजा मिल रहा है कि घर दुआर बाल बच्चा सबके ठनका रहा है। मेरा भलाई के लिए वह रखने ढोड़वा चापले है। ये हर घर जल पहुंचाने की बात हो रही है, लेकिन लोगों का जल पहुंचाने के नाम पे घर छीना जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। कहते हैं जो लोग अपने जमीन से जुड़े होते हैं वो कभी जमीन का सौदा नहीं करते हैं। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, अपने चल जाएंगे, इतना दुनिया सब छोड़ के बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। कोई दिल के इतना सजा ऐसे ही सजा दे रहा काहे दे रहा की बिगड़ल। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका भाई वसीम भाई आजाद। आज मैं आया हूं जिस गांव में, उसका नाम है मुतनाजे और मधुबन। यहां पे लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि यहां बात हो रही है प्रोजेक्ट गंगा 2 की। ये वही प्रोजेक्ट गंगा है जिसके माध्यम से हर घर गंगा का नारा लगाया गया। प्रोजेक्ट 1 पे काम हो चुका है, अब बात हो रही है प्रोजेक्ट 2 की। हर घर गंगा तो पहुंचाने की बात हो रही है, हर घर जल पहुंचाने की बात हो रही है, लेकिन लोगों का जल पहुंचाने के नाम पे घर छीना जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। कहते हैं जो लोग अपने जमीन से जुड़े होते हैं वो कभी जमीन का सौदा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, मैं जानता हूं वो किस तरह के जज्बात से जूझ रहे हैं, क्या बात है जो वो करना चाहते हैं, किस तरह के भावनाओं से वो जूझ रहे हैं। तो चाचा, क्या नाम है आपका? देवेंद्र पंडित। देवेंद्र जी, क्या उम्र हो रही है आपकी? 60 वर्ष रखो। रख लें 60 वर्ष। चलिए 60 वर्ष रख ले रहे हैं। तो अभी जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, किस मुद्दे पे, क्या दिक्कत है, क्या मसला है? दिक्कत है सर कि हमने कहाँ रहे, इतना जमीन रख के बचना चाहिए। जमीन घर सब आपकी मत ना जाए। अच्छा, तो जमीन के बदले सरकार जमीन दे रही है? इतना कहाँ देते सर? इतना नहीं दे पाई? इतना कहाँ दे पाई? तो मुआवजा कुछ देता, हमने जमीन रहेगी नहीं जाएगी कहाँ? नहीं जाएंगे? नहीं रहना है तो मनाना है। तो सरकार तो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं। तो हम तो दोनों लड़ रहे हैं, जो करना है करेगा। तो आपको ये विकास नहीं चाहिए? नहीं, हमको क्यों नहीं चाहिए? क्या दिक्कत है? बहुत तकलीफ बाल बच्चा के लिए। पहले बूढ़ा की तकलीफ है, बूढ़ा बूढ़ी पहले क्या तकलीफ है? कहाँ खा पाएगा बूढ़ा बूढ़ी? बेटा जमान कमा खा लगे, हाथ हटेगा तब। अब बूढ़ा बूढ़ा क्या करेगा? अच्छा, कदम मासान मुड़ावेगा। चलिए, हमारे साथ एक और नौजवान है। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है। ज्योति जी, आप बताइए, क्या मतलब इस प्रोजेक्ट से आपको तकलीफ है, या तकलीफ इस बात की है कि इस गांव पे इस प्रोजेक्ट से 2 गांव की बलि चढ़ने वाली है? इस प्रोजेक्ट से ना तो कोई हम लोग का कोई फायदा है, फेज 1 बना हुआ है, ना तो हम लोग को कहीं पानी मिला, ना कहीं बिजली मिला। हम लोग का जमीन भी चला गया 27 एकड़, उसमें 15 एकड़ का पैसा भी मिला, मतलब 12 एकड़ का पैसा मिला। और उसमें जब यही सेम प्रोजेक्ट में नालंदा जिला में 2,85,000 का मिला का, हम लोग का सेम ही आरी में हम लोग का मिला 1,32,000 रुपया। तो सरकार दोहरी नीति कर रही है हम लोग के साथ। तो आपका फेज 1 में 27 एकड़ जमीन ऑलरेडी जा चुकी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि 15 एकड़ के पैसे मिले हैं, 12 एकड़ के नहीं। 15 एकड़ पैसा नहीं मिला, 12 का मिला है जी। तो उसमें क्या दूसरा भेदभाव क्या हुआ मुआवजे में? मुआवजे हुआ कि घोड़ा कुटरा मौजा में 2,82,000 रुपया मिला, हम लोग का 1,32,000 रुपया मिला। तो इस सौदे की अगुवाई कौन कर रहा था? इस सौदे की अगुवाई हम लोग के नवादा जिला प्रशासन ने कर रहा था। तो उस वक्त डीएम जो थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अगर मान लो कि बोले कि हम लोग MVR करेंगे, अथी करेंगे, हम लोग के अनभिक में रखते हुए प्रशासन सामने तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि FIR कर देते हैं। पर आपसे तो बात किए होंगे ना? बात किए तो आश्वासन दिए, मगर मिला नहीं ना हम लोग का मुआवजा। तो आपको किसी तरह का रिटर्न आश्वासन मिला या वर्बल मिला? मुंह से बोल दिए कि ऐसा होगा? नहीं, रिटर्न नहीं मिला हम लोग का। नहीं मिला। MVR के बाद जब चर्चा हुआ डीएम से, तो MVR बोलने के वो कहें कि हम करेंगे, और कुछ दिन के बाद वो बोल दिए कि नहीं होगा, आपको 1,32,000 रेट में। तो चाचा, बात ये है कि जब डीएम साहब से बात हुई थी तो क्या वो डीएम साहब ने आश्वासन दिया था? आश्वासन तो मैंने पहले बोले कि ठीक है, रेट कम है इसलिए हम आपका MVR करेंगे, लेकिन वो बाद में फिर बोले कि नहीं होगा, जो यही भी रेट मिलेगा। तो उसके बारे में आप लोग दोबारा किसी तरह क्या करें? बड़ा आदमी है, हम लोग उनसे बराबरी बात नहीं कर सकते हैं। अभी मौजूदा टाइम में जब गाँव खाली होने की बात हो रही है, तो ये गांव खाली होने पे किसी तरह की नोटिस आई है, या फिर आप लोगों का अंदेशा हो रहा है कि गांव खाली हो जाएगा इसलिए परेशान है? सुन लीजिए, नोटिस तो अभी नहीं दिया है। ठीक है। बिना नोटिस दिए हमारे जमीन पर वो फसल को बर्बाद करते हुए अपना काम कर रहा है। आपकी जमीन, आपकी निजी जमीन है वो? हमारा देखिए, अब है क्या, अगले बार जो सर्वे हुआ, तो सर्वे के पहले हमारा वो जमीन अपनी थी, मैंने क्या कहता है, हुक्मनामा से मिला। तो मतलब ये कि वो सरकार कह रही है गैर मजरूआ है, पर वो मालिक गैर मजरूआ है? नहीं, हमारी जमीन, हम उसको टाइटल से जीते हुए हैं ना। अच्छा, तो सर्वे में अभी तक हमारी रसीद कट रही है। कट रही है? हाँ भैया। ओके,
तो उन जमीनों पे, वो हरी जमीन है, वो फसल वाली जमीन है, उस पे काम चल रहा है। हाँ चला, देखिए सामने की बात है। तो जब वहां पे काम लग रहा है, तो जैसे कि जो निजी जमीन होती है उस पे बगैर किसी एग्रीमेंट के, बगैर किसी सौदे पे काम नहीं होता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं निजी जमीन है, तो जब आप जाते हैं तो वहां से क्या आपको मिलता हाँ, डीएम कहते हैं कि नहीं, हम ये सब फैसला उसला नहीं मानते हैं, ये सब तो 200-400 रुपया में बिकता है, ये जमीन हमारी है, बस यही बात वो बोलते हैं। तो आप लोग लिए जाते हैं तो भगा देता है, और रोकने के लिए जाते हैं तो पुलिस है। क्या आप लोग जब काम शुरू हुआ था तो आप लोग गए थे वहां पे? क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? हम लोग प्रोटेस्ट किए तो पुलिस इतना में भर दिए हैं कि हम लोग को हाथ 4 आदमी बोलो ना, हाथ उठा लिया और घुमा देता है। और नहीं, नहीं, चार आदमी का क्या हुआ? 4 आदमी का हत्या भी हो गया। कैसे हत्या हुआ? हार्ट फेल कर गया, मर गया कि हमारा जमीन लूट लिया। पुलिस के मार से हो गया। नहीं, हार्ट अटैक होना और पुलिस के मार से होना। मार से हुआ। तो पुलिस के डंडा से, और उसके बाद अथी में है, धारणा पर हम लोग बैठे हुए थे, और शाम हुआ 7 बजा, तो वो एसडीओ साहब थे, डीएसपी साहब, तो बोले कि साला मारो रे, अब नहीं रास्ता छोड़ेगा। और उसी में मारपीट किए, उसको मार बजा, अब बेचारा घर गए तो मर गए। हम लोग हॉस्पिटल ले गए तो मृत्यु घोषित कर दिया। तो मतलब कुछ लोगों को तो पुलिस से मार पड़ी और कुछ लोग हदस से, जिसे हम पैनिक अटैक भी कहते हैं, कि हमारी संपत्ति चली जाएगी या हमें भी मार दिया जाएगा, हमारे आगे पीछे नहीं है। अभी हालिया में कल शायद पप्पू यादव जी भी आए थे, तो आप थे जब उनकी मौजूदगी हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही बोले कि भाई ये तो बिल्कुल खेतिहर मजदूर है, पिछड़ा दलित महादलितों का गांव है, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, इसकी बाल बच्चा का जीविकापार्जन कैसे होगा, ये लोग कैसे जीवित रहेंगे, इसलिए अगर सरकार प्रोजेक्ट को अगर चेंज नहीं किया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बात बताइए, ये तो पप्पू यादव जी आए, उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि चलो कोई तो है जो हमारे बारे में बात कर रहा है। पर अगर मैं बात करूं कि सेम प्रोजेक्ट 1 जब घोड़ा कटोरा और दूसरी जगहों पे चला, जमीनें वहां भी लोगों ने मुखालफत किया, पहले विरोध किया, लेकिन वहां पर भी कोई रोक नहीं पाए। आपकी शिकायत है, बहुत अच्छा लैंड है, आपकी शिकायत है कि आप लोगों की जो 27 एकड़ जमीन गई, उसका 1,30,000 32,000 का मुआवजा मिला, पर उन लोगों को ज्यादा मिला। तो क्या कल को अगर ये प्रावधान लेकर आते हैं कि हम आपका मुआवजा की राशि बढ़ा देते हैं, तब क्या आप लोग मान जाएंगे? उसमें है क्या ने, जो फेज 1 का जो काम हुआ, तो घोड़ा कटोरा का लोग नदी की उस पार उसका गांव था, तो गांव तो जस का तस रही गया, खाली सिर्फ जमीन लिया। और हम मधुबन मोतनाजे को अगर जमीन लेता है तो फिर इसको विस्थापित करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग अपने मन से कह रहे हैं या आप लोगों को किसी तरह की नोटिफिकेशन आई है? नोटिस नहीं आई, प्रशासन के द्वारा ये बात को कहा जा रहा है एकदम सामने। फिर मतलब ये मौसम ऑलरेडी बनाया जा रहा है कि जब इन दोनों गांव की बात होगी तो जो रिहाइश इलाका है जहां पे आप लोगों का आशियाना है, उसे भी उजाड़ दिया जाएगा। फाइनल स्टेटमेंट पूरे गांव वालों का क्या है? फाइनल स्टेटमेंट यही है कि हम लोग जाएंगे, यहाँ नहीं है। सरकार अगर चाहती है ऐसा तो हमारे पास जो भी जमीन है वो जमीन दे, और प्लस हम लोग का जो घर द्वार जिस तरह का बना हुआ है वैसा दे। तो सरकार कहती है कि जमीन नहीं देंगे, हम पैसा दे देंगे, मुआवजा देंगे। मुआवजा वही जो 1,32,000 उनके हिसाब। अब बताइए, यहाँ है 1,32,000 और नदी के उस पार जाते हैं तो 10 लाख का कट्ठा है, यहाँ 1,32,000। तो आप एक बात और बताएं, क्या हमारे आपके गांव के आसपास में ऐसा भी कोई क्षेत्र है, अगर इस प्रोजेक्ट को अगर डाइवर्ट किया जाए तो आप लोगों के दिमाग में है कि हाँ उस जगह अगर गहलौर वहाँ 1200 एकड़ जमीन है, वो बंजर जमीन है, वो सरकार की जमीन है, 1 रुपया कहीं किसी को नहीं लगेगा। वो यहाँ से कितने दूर है? 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के ग्रामीण जो जिनका दर्द ये है कि वो अपनी जगह को, अपने आशियानों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ये आसान नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक नया ठिकाना बनाना, नए लोगों से बॉन्डिंग बनाना, और जो जमीनी जो जुड़ाव और जो मोहब्बत लोगों को उनके अपनी जमीन से होती है वो दूसरे जगह से नहीं होती है। अंग्रेजों से बढ़ के ज्यादा दिल की सजा। क्या सजा मिल रहा है? सजा मिल रहा है कि घर द्वार बाल बच्चा सबके ढनका रहा है। आप अच्छा, कि जनवरी 5 साल का हल जीते लिए हल। तो मतलब जिसको जीत का ताज पहना है वही डुबा रहा है। भलाई के लिए वह ढोड़वा चापले है, तो फांसी देले है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जब जमीन आपकी छीनी जाएगी और प्रोजेक्ट गंगा 2 फेज 2 पे काम होगा तो 2 गांव मधुबन और मुतनाजे उसको खाली करना पड़ेगा, तो आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग खाली करेंगे, मुआवजा लेंगे, क्या करना है? ना कुछो नहीं, हम लोग हमरा जे रहे देखी दोसर जंगन देखती। हाँ, दोसर जंगन देखती।
हमरा जे जाए जे रहा हमने यहाँ से कहाँ जाएंगे, अखने चल जाएंगे, इतना दुनिया सब छोड़ के बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। जमीन खाली है, वहाँ जाकर के सरकार कितने सालों से इस गांव में रह रहे हैं आप लोग? हमने बहुत दिन से रह रहे हैं, पूर्वजों बाबा दादा सब चल गया। आप यहाँ की बेटी है कि बहू है? नहीं बहू है। बहू है। हाँ, कहाँ जाएंगे, गरीब वो बच्चा है, जमान बच्चा है, शादी ब्याह में नहीं हुआ है, लेके कहाँ बैठा तो शादी ब्याह करेगा। सजा कोई नहीं दिल के, अभी इंदिरा गांधी है या दुनिया है या राजीव गांधी है, कोई दिल के इतना सजा ऐसे ही सजा दे रहलखिन, काहे दे रहलखिन, की बिगड़ल। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे ये गांव के बदले और आप लोगों का जो जमीन है, घर है, उसके घर के बदले घर या जमीन के बदले जमीन दिया जाए दूसरी जगह, तो आप लोग लेना चाहेंगे? नहीं, कम से कम हमरा गाँव छोड़ दखिन तो गाँव छोड़थिन तो मटिया कोड़बे, मटिया कोड़बे बाबू, हमार जमीन छोड़ देखिन, हम अपन जमीन पर रहा, हम पैसा नहीं चाहा उन्हें कुछ लग देखो इतना ले लेलका या फेन तंग कइए है। अच्छा, पहला फेज वाला में जो हुआ था जिसमें 27 एकड़ 15 डिसमिल के पैसा नहीं देलके है। 15 एकड़ 15 एकड़ के 15 एकड़ का एक पैसा 15 नहीं। एकड़ जमीन का मिला है पैसा, बाकी 15 एकड़ जमीन का अभी तक भी पैसा नहीं मिला है। बोलता है बिहार सरकार है, कागज रहते हुए बोलते हैं सरकार की बिहार सरकार है, नहीं देंगे पैसा। अच्छा, वो जमीन जिसका पैसा नहीं मिला है वो लोग कह रहे हैं कि ये बिहार सरकार है, ये उनकी जमीन है। नहीं, हम लोग का जमीन है। अच्छा, मतलब वो जो सरकार जो है प्रशासन की तरफ से आ रहा है कि वो बिहार सरकार की जमीन है, तब उस पे हम लोग कुछ अथी है सर बताइए, जबरदस्ती क्या हम लोग क्या करेंगे। जो बात अपने घर अपने वतन में होती है वो कहीं नहीं होती है। तो मिलते हैं, उन आशियानों को भी दिखाएंगे जहाँ पे इन्हें डर है कि शायद उन्हें आने वाले दिन में उजाड़ दिया जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा था, इससे पहले मधुबन गांव के लोग, जो मुतनाजे और मधुबन दोनों गांव के निवासी एक जगह थे जहां पे वो अपना दर्द बयान कर रहे थे कि उनके आशियानों को उड़ा दिया जाएगा, उनके घर को तोड़ दिया जाएगा। अब मैं आया हूं जिस गांव, उस गांव का नाम है मुतनाजे, और मुतनाजे में मैं आपको दिखा दूं कि ये सारा कच्चा पक्का मकान यहाँ बना हुआ है, और जब गांव खाली होने की बात होगी तो मधुबन के साथ साथ ये मुतनाजे का जो गांव है इसे भी खाली करना पड़ सकता है। मैं गांव की गलियों में भी घूम रहा हूं ताकि मैं दिखा सकूं कि यहाँ पे पूरी गृहस्थी, पूरा घर बसा हुआ है। कितने घर हैं इस गांव में? 100 हो गया आराम से। 100 से ऊपर मुतनाजे में है। 103 है, 104 103 104। ये मुतनाजे, ये कौन सा गली पड़ता है? नहीं, मुतनाजी इधर